नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज बसपा से अलग बात करेंगे। एक ऐसी बात, एक ऐसा टॉपिक जो सर्व समाज के लिए है और मेरी इस बात से आप अग्री भी करेंगे कि जो कुछ भी कहने जा रही हूँ वो इस पूरे समाज से, पूरे देश से, हमारे देश की हर बहन बेटी से जुड़ा हुआ मामला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बड़ी बेटी के लिए जिस तरीके से सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट लिखी गई, आपत्तिजनक पोस्ट लिखी गई, अभद्र टिप्पणी उनके ऊपर की गई, वो वास्तव में बहुत ही घटिया मानसिकता का परिचय देती है। हमारे देश में जहां बहन बेटियों का, माओ का, सबका इतना सम्मान किया जाता है। देखिए, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह पर हैं, वैचारिक मतभेद अपनी जगह पर हैं, विचारधारा मेल नहीं खाती, विचारधारा अलग है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन किसी भी बेटी के लिए, किसी की भी बहन के लिए, किसी की भी माँ के लिए, पत्नी के लिए, कोई भी वो नारी का जो भी रूप हो, उसके लिए अगर कोई भी अमर्यादित टिप्पणी करता है तो ये समझ लीजिए बहुत ही घटिया हरकत है और एक तरीके से माफ ना करने वाली गलती है और इसके लिए सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं हमेशा इस चीज की पक्षधर रही हूं कि चाहे किसी भी पार्टी की नेता हो, महिला नेता किसी भी पार्टी की हो, उनकी आलोचना एक हद में रह करके करनी चाहिए। उनके व्यक्तिगत जीवन, उनके व्यक्तिगत मामलों में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप, उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके पहनने ओढ़ने में, उनके किसी भी तरीके का जो निजी संबंध हो, जिसमें उनकी स्व इच्छा हो, उसमें अगर कोई दखलंदाजी करता है, चाहे वो वैवाहिक संबंध हो या कुछ भी हो, वो मतलब समझ लीजिए एक तरीके से वो एक जो निजी स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका हनन करता है। तो इस चीज से हमेशा दूर रहना चाहिए और इस चीज में कभी भी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव की बेटी इस पूरे देश की बेटी है और बेटियां सबकी बराबर होती है। मैं हमेशा इस चीज को बोलती हूँ अपनी पोस्ट के जरिए, अपने एक्स पोस्ट पर, फेसबुक पोस्ट पर, कि बेटियां सबकी साझी होती हैं। आज इस पर वीडियो बुलंद आवाज पर इसलिए कर रही हूँ ताकि ये मैसेज भी दूर तक जाना चाहिए। हम रोज बसपा की बात करते हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती को सभी लोग आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक बहन जी कहते हैं। वो सबकी बहन है, बड़ी बहन है सबकी, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए वो माँ का स्थान भी रखती हैं, माँ का दर्जा रखती हैं। तो हम जब उनका इतना सम्मान करते हैं तो वो भी मुझे लगता है कि इसी चीज़ की पक्षधर होंगी। किसी भी बहन बेटी के लिए, किसी के लिए भी, किसी की माँ के लिए कोई भी अपशब्द तो मुझे लगता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसीलिए आप लोगों के साथ इस चीज़ को मैं शेयर कर रही हूँ। सामाजिक जो ताना बाना है, जो हमारा समाज है, उसमें सभी की एक मर्यादा निश्चित है। उस मर्यादा का उल्लंघन किसी को भी नहीं करना चाहिए। और सोशल मीडिया हैंडल पर जो तमाम दूसरे हैंडल्स हैं, चाहे वो एक्स हो, चाहे यूट्यूब हो, आपका इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, उस पर जिस तरीके से इस वक्त अश्लीलता की बाढ़ आई हुई है, अश्लील पोस्ट, फेक पोस्ट, फर्जी पोस्ट। कल ही मैंने वीडियो किया है कि कुछ भी लगा करके, कुछ भी लिख करके, किसी के भी नाम से, चाहे वो बसपा के नाम से, चाहे समाजवादी पार्टी के नाम से, आजाद समाज पार्टी के नाम से, भारतीय जनता पार्टी के नाम से, कांग्रेस के नाम से, कुछ भी बना करके, किसी भी नेता की फोटो लगा करके और कुछ भी बयान बना करके और उसको पोस्ट कर देते हैं। ये आपकी निजी जो स्वतंत्रता है उसका पूरी तरीके से हनन है और आप लोग खुद इस चीज की ओर बढ़ रहे हैं कि आपके अकाउंट्स को जो है वो डीएक्टिवेट किया जाए या उस पर कोई कार्रवाई की जाए, उस पर कोई कानूनी शिकंजा कसा जाए। ये आप लोग खुद ही उस चीज़ को न्योता दे रहे हैं। तो बचना चाहिए इस तरीके की फेक और फर्जी खबरों से, और किसी के लिए भी कोई आपत्तिजनक पोस्ट तो करने से बिल्कुल ही बचना चाहिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा नाराजगी है, रोष है। खुद अखिलेश यादव ने आकर के मीडिया के बीच में अपनी बात रखी है। हालांकि उन्होंने इसका जो जिम्मेदार है वो पूरी तरीके से बीजेपी को ठहराया है, कहा कि ये उन्हीं के लोगों की करतूत है और अगर परिवार को निशाना बनाया जाएगा, परिवार पर कोई आंच आएगी तो उनको जो है बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसके पीछे हैं, जिन्होंने भी ये घिनौनी हरकत की
की है, इस तरीके के जो कारनामे को, बहुत ही घटिया हरकत को अंजाम दिया है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि पुलिस भी इसमें पूरी तरीके से छानबीन कर रही है और पुलिस अपनी तेजी के साथ काम करती है, अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करती है। डेफिनेटली अपराधी पकड़ा जाएगा जिसने भी ये इतनी शर्मनाक हरकत की है। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में बहुत रोष है। अब जो पवन पांडे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने लिखा है कि, और एक वीडियो भी जारी किया है कि जब अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी को लेकर के सवाल उठाए तो भाजपा के नेताओं ने आरोपों का तथ्यात्मक जवाब देने की बजाय व्यक्तिगत हमलों का रास्ता अपना लिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश के परिवार को निशाना बनाना घटिया राजनीति है। यह केवल एक राजनीतिक परिवार पर हमला नहीं, बल्कि प्रदेश की हर बेटी, हर बहन और हर माँ के सम्मान पर चोट है। सीतापुर से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने कहा कि चरित्र पर कीचड़ उछालना कायरों की शान है। बेटियों का सम्मान करना भारत की पहचान है। जो मनगढ़ंत कहानियों से बेटी को बदनाम करना चाहते हैं, क्या वह जनता के गुस्से का परिणाम भी जानते हैं? ये लिखा है। इस तरीके के और तमाम जो है वो पोस्ट कह लीजिए और गुस्से भरा जो स्वर है वो जगह जगह से सुनाई दे रहा है। सामाजिक सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए, बेटियों के सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सभी मैदान में हैं और इसको मुझे लगता है कि हर किसी व्यक्ति को इस पर आवाज उठानी चाहिए, बोलना चाहिए। हालांकि बहुत सारे बसपा के लोगों ने भी इसके खिलाफ पोस्ट की है और इस तरीके से इसका पूरी तरीके से खंडन किया है और ये भी कहा है कि इसको मतलब इसका तिरस्कार किया है, इसको ठुकराया है, इसको मतलब बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए कि हिकारत भरी नजरों से इस पोस्ट को, तमाम पूरे मामले को देखा है सभी लोगों ने। क्योंकि बेटियां जो हैं सबका सम्मान है, सबका मान है और बेटियां किसी की भी हो, किसी गरीब की हो, अमीर की हो, नेता की हो, किसी साधारण आदमी की हो, हमेशा वो मान सम्मान की हकदार होती हैं और बेटियों की जगह सर माथे पर होती है। ऐसा मेरा मानना है। व्यक्तिगत रूप से मैं यही सोचती हूँ, यही मानती हूँ। तो कुल मिलाकर के बेहद शर्मनाक हरकत जिसने भी की उसको जल्द ही पुलिस पकड़ करके सलाखों के पीछे भेजेगी। डेफिनेटली सभ्य समाज में इस तरीके की हरकत के लिए कोई जगह नहीं है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति भी जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।